हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ आप लोग को देने का प्रयास करूँगी आगे आगे, और जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं ट्रिक ज़रूर बताऊँगी। और आपको रटना नहीं है, उसको समझ के और याद करना है, क्योंकि लंबे टाइम तक हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन ट्रिक से या किसी कहानी के माध्यम से हम चीज़ें याद करते हैं तो वही पेपर में याद आता है ज़्यादातर। तो क्वेश्चन करते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ये ऑप्शन है भारत का संघ, भारत के प्रदेश और उप प्रदेश, और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी समझ पे आधारित होते हैं। जैसे भारतीय संसद है तो उसे कहाँ कहाँ पे कानून बनाने का उसका अधिकार है। उसका सबसे प्राथमिक कार्य तो यही है कि देश के संचालन के लिए विधि बनाना, तो भारतीय संघ के लिए बनाती है, भारत के प्रदेश और उप प्रदेश में। और विश्व में अगर कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है तो उसकी संपत्ति से संबंधित कानून निर्माण की शक्ति संसद को होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील के संबंध में है। विक्टोरिया झील से चार देशों से घिरी हुई है और यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये 4 देश से नहीं बल्कि 3 देश से घिरा हुआ है और ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में बहती है। हम आगे इसको मैप से समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये विक्टोरिया लेक है और ये युगांडा है, केन्या और तंजानिया। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। मेरे यहाँ एक छोटी बच्ची है जो मतलब मेरी दीदी के घर में रहती है। कभी कभी वो गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पे घूमने आती है। तो इस बार यहाँ पे बात हो रही थी ना कि सारे बच्चे तो घूमने आएंगे बट वो टुक टुक नहीं आएगी। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि बट टुक टुक नहीं आएगी। तो बट से हो जाएगा विक्टोरिया और टुक टुक से टी। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ बी। बट नहीं लिखते हैं, एक मिनट। देखिए ये टी हो जाएगा, यू हो जाएगा और के हो जाएगा। तो टी से हो जाएगा तंजानिया, लिख लेना है, इसको नोट कर लेना है। यू से हो जाएगा युगांडा और के से केन्या। बट से विक्टोरिया और टी से तंजानिया, यू से युगांडा और के से केन्या। इस तरीके से याद रहेगा। बट टुक टुक नहीं आएगी। बट विक्टोरिया, तंजानिया, युगांडा और केन्या। अब हम विक्टोरिया लेक की बात करें तो जो विक्टोरिया लेक है ये विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी की बात करें तो वो अमेरिका में है, ग्रेट लेक का हिस्सा है सुपेरियर झील। सुपेरियर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरे नंबर पे विक्टोरिया है। और इसे कौन कौन से देश लगते हैं तो टुक टुक से याद रखेंगे। टुक से, टी से तंजानिया, यू से युगांडा और के से केन्या। मैं इतना आराम से इसलिए बताती हूँ जिससे आप लोग को लंबे टाइम तक याद रहे और आप लोग उस समय में ट्रिक भी लिख लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है और यहीं से जो है वो नील नदी निकलती है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ नीचे की तरफ, 87 नंबर क्वेश्चन है। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यह मांग और आपूर्ति ये दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। अगर देखें केवल हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, जैसे हमें एक लाइटर है या कोई भी चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा उसकी मांग कर रहे हैं लेकिन उसकी आपूर्ति है ही नहीं, तो केवल ये नहीं कह सकते कि केवल ये मांग से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बात सही है, क्योंकि व्यापार से आशय यही होता है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है, तो वहाँ पे मांग और आपूर्ति दोनों होनी चाहिए। तो पहला वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन एंटीबायोटिक से संबंधित है।
क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देती है, मतलब उनकी वृद्धि को रोक देती है। और ये जो एंटीबायोटिक है ना, इसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब हम ये देखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी याद रखिएगा कि उन्होंने एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज किया था। अब हम ये देखेंगे कि जीवाणु से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित का टिक न्यू है, ये जीवाणु जनित रोग है। इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है, या टीका बोल सकते हैं, पंडित का टीका न्यू है। तो पा से प्लेग हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पा से प्लेग, डी से डिप्टीरिया, ता से तपेदिक, तपेदिक को ही टीबी बोलते हैं, का से काली खांसी, टाइफाइड, कोढ़ या कुष्ठ रोग भी होता है, न्यूमोनिया और हैजा। क्योंकि हाँ, अलग से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें ये पूछ लेगा कि काली खांसी जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। हैजा किस प्रकार की बीमारी है, प्लेग किस प्रकार की बीमारी है। तो इसको मैंने एक ही जगह पे सारा कलेक्ट करके बता दिया, और इस ट्रिक को भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित का टिक न्यू है, प्लेग, डिप्थेरिया, तपेदिक, काली खांसी, टाइफाइड, कोढ़ और कुष्ठ, निमोनिया और हैजा। ध्यान से देख के इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मक्का से जब होता है तो उससे क्या निकलता है? मूंगफली से, काबुली चना है, तंबाकू है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो काबुली चना है ना, इसमें किल्ले नहीं निकलते हैं। काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते हैं, बल्कि गेहूँ, यहाँ पे जो लिखा है गेहूँ, धान, जौ, मक्का, इन सब में किल्ले निकलते हैं। और मक्का से क्या निकलता है? मक्का से नर मंजरी निकलता है, नर मंजरी। अच्छा, मक्का ऐसे बोलते हैं ना, का पे बड़ा का मात्रा है, मक्का। तो बोलने से ही लग रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है, मक्का कोई पुरुष है इस टाइप में। तो नर मंजरी निकलना, बस याद करने के लिए बता रही हूँ। मक्का है तो मक्का नर मंजरी निकलना। मूंगफली है, अच्छा मूंगफली को देखते हैं ना, तो वो खूटी खूटी की तरह बना रहता है, उसी में एक दाना एक खूटी में और दूसरा दाना दूसरी खूटी में। तो मूंगफली खूटी बनना। और तंबाकू शीर्ष कर्तन होता है, निकलता है इसमें से शीर्ष कर्तन। मूंगफली खूटी बनना और मक्का नर मंजरी निकलना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन काफ़ी टफ बनाने की कोशिश की जाती है ऐसे क्वेश्चन डाल के, और कुछ क्वेश्चन होते ही हैं टफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो इसका आंसर शिव कुमार बटालवी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलास्का से संबंधित क्वेश्चन है। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, तो ये सही है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो ये भी सहज है, ये भी सही है। महज $7.2 में अमेरिका ने रूस से ख़रीद लिया था। पहले ये रूस का हिस्सा था। मैं इसको मैप में दिखा दूँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमेरिका है, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा पड़ेगा, और ये है अलास्का। पहले देख सकते हैं, पहले ये रसिया का हिस्सा था और रसिया से अमेरिका ने इसको ख़रीद लिया। अमेरिका के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जो ज़िला या कुछ कहेंगे, जो क्षेत्र है ये अलास्का, ये अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है।
आगे बढ़ते हम लोग। अगला स्टैंड अप इंडिया से क्वेश्चन है। ये है स्टैंड अप इंडिया से। स्टैंड अप इंडिया जो है 2016 में आया था और ये किसके लिए था? महिला, एससी और एसटी से संबंधित था। बस ये याद रखना है कि ये 2016 में प्रारंभ हुआ था और एससी एसटी से महिला से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो ये भेड़ है। भेड़ जो है इसका नाम डॉली था। ये सबसे पहले ये 1996 में 5 जुलाई को इसको बनाया गया था और बाद में फेफड़े की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हम याद रखेंगे सबसे पहला सफल क्लोन्ड भेड़ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसका नाम डॉली था। ये 1996 में बना था, मतलब इसका जन्म हुआ था 1996 में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधीय और संगंध पौधा संस्थान किस जगह पर है? तो ये लखनऊ में है। CMAP बोलते हैं, CIMAP। केंद्रीय औषधि और संगंध पौधा संस्थान ये लखनऊ में है। ये CSIR की अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसको ऐसे याद कर लेंगे कि केंद्रीय औषधि और संगंध पौधा संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। अगर ईमानदारी से मेरे क्वेश्चन को डेली फॉलो करेंगे आप लोग तो फ़ायदा बहुत होगा, पेपर में बहुत काम आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मुझे लगता है कि दोबारा पूछा जाएगा मैं वहाँ पे ट्रिक भी बताती हूँ और सही से करवाती हूँ। इसीलिए ईमानदारी से देखना है। ओके, गुड लक, बाय।